बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज जाहिर है कि एक अहम फ़ैसला सामने आया जिसके बाद से बहुत बहस हो गई है शुरू। और फ़ैसला ये था कि नवाज़ शरीफ साहब और मरीम नवाज़ साहिबा जो कि उनकी साहबजादी हैं नवाज़ शरीफ साहब की, उनकी तकारीर और उन समेत 16 जो रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के, उनकी तकारीर को नशर करने पर अबूरी पाबंदी जो है वो लाहौर हाई कोर्ट ने आयद की है। पैमरा को अहकामात दिए हैं कि वो इनके कोई ऐसा लाएमल तैयार करें कि जो अदलिया मुखालिफ तकारीर हैं, सिर्फ अदलिया मुखालिफ तकारीर, उनका जायज़ा लिया जाए और उनके लिए लाएमल तैयार किया जाए कि ये नशर करनी है और किस तरह से उनको नशर करने से रोका जा सकता है। जब से ये फ़ैसला सामने आया है इसमें बहुत सारे एतराज़ात आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, ख़ास करके जो मीडिया बॉडीज़ हैं उनकी तरफ से बहुत मजबूत रिएक्शन भी आया है। और ये बहस भी चल रही है कि क्या पाकिस्तान के अंदर जो पाबंदी है, लफ्ज़ पाबंदी ख़ास करके मीडिया के हवाले से और इसको रेगुलेट करने के हवाले से, वो काबिल बर्दाश्त हो सकती है या नहीं हो सकती, और किसको इख्तियार होना चाहिए कि वो रेगुलेट करे और कौन ना करे। बहरहाल इस हवाले से हम बात कर रहे हैं और इसके साथ साथ इस पर भी बात कर रहे हैं कि अगर ये रेगुलेटर जो कि पैमरा है इस वक्त, उसके हाथ में इख्तियार दे दिया जाएगा तो कौन सा ऐसा पैमरा के अंदर शख्स बैठा होगा और हर चैनल के अंदर कोई ऐसा शख्स बैठा होगा जो कि सेकंडों के अंदर क्या नशर होना है और क्या नशर नहीं होना वो ये फैसला कर सकेगा। ये एक बहुत ही अहम और बुनियादी सवाल है जिसके ऊपर हम बात करेंगे। इससे पहले अल्ताफ हुसैन के ऊपर, जिसकी के मुतफरिक वजूहात थी, उनकी तकरीर पर पाबंदी लगी थी। इसी तरह से निहाल हाशमी ने अदलिया मुखालिफ तकरीर की थी, उनके ऊपर नाअहलियत हुई और उनको बरतरफ किया गया सेनेटरशिप से भी, और उसके बाद 1 महीना उन्होंने सजा भी काटी। इस वक्त भी दानियाल अजीज, तलाल चौधरी, साद रफीक और दीगर जितने भी लोग हैं उनके खिलाफ दरखास्तें दायर हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर नवाज शरीफ साहब की तकरीर और मरीम नवाज की तकरीर के हवाले से दरखास्त आई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस दरखास्त को वापस कर दिया था। ये जो मामला है कि आइन के तहत पाकिस्तान के हर शहरी को इजहार आज़ादी राय की इजाज़त है, ये एक अहम सवाल है। और यही पाकिस्तान का आइन 19 और 19 अलिफ जो है इस बात की यकीन दहानी कराते हैं कि पाकिस्तान को जो है वो पाकिस्तान के शहरियों को आज़ादी हासिल है। 19 अलबत्ता मैं ज़रूर आपके सामने रखना चाहती हूँ ये इबाहम, और इसके ऊपर लेजिस्लेटर जो है उसको ज़रूर गौर करना चाहिए। पाकिस्तान का जो आर्टिकल आइन का 19 है वो ये कहता है कि आपको आज़ादी हासिल है बशर्ते ये कि आप सलामती, मुल्क की सालमियत, दिफा, गैर मुल्कों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात, अमन आमा, तहजीब, अखलाक, मफाद आमा के पेश नज़र तौहीन अदालत, किसी जुर्म से मुतालिक जो कानून है उसके मुनासिब पाबंदियों के ताबे रहेंगे। यानी मशरूत कर दिया 19 के अंदर पाकिस्तान के शहरी की आज़ादी को, और साथ ही 19 अलिफ में कहा कि मुनासिब पाबंदियों जवाबित के ताबे हर शहरी को अवामी अहमियत की हामिल तमाम मालूमात तक रसाई का हक हासिल होगा। अब तमाम मालूमात तक हक हासिल है, लेकिन इजहार आज़ादी राय जो एक बड़ा पैराया दिया गया, कौन फैसला करेगा कि कौन से दोस्त मुमालिक हैं, कौन फैसला करेगा कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो कौन से अदलिया के मुखालिफ क्या है, फौज के मुखालिफ क्या है, पार्लिमान के मुखालिफ क्या है, ये इसके ऊपर काफ़ी इबाहम मौजूद है। बहरहाल इस पर हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ आज पाकिस्तान की पार्लिमान की जो इंसानी हुकूक की कमेटी है उसके सामने जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब जो कि लापता अफराद के कमीशन के सरबराह हैं वो पेश हुए, और उन्होंने मंजूर पिश्तीन को भी ये कहा और दावत दी कि वो मिसिंग जो पर्सनस हैं उनके हवाले से उनसे मुलाकात करें। कितनी खुशाइंद ये बात है। और इंकशाफ भी ये किया कि 3 से 4 हज़ार लोग जो लापता हुए गैर मुल्कियों को दिए गए, वो जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के ज़माने में ऐसा हुआ था, क्या उनका भी एहतसाब होगा, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब है, मुसद्दिक मलिक साहब थोड़ी देर में हमारे साथ आएंगे। इसके अलावा हमारे साथ नफीसा शाह साहिबा होंगी, सेंटर शिबली फराज साहब होंगे, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब इम्तियाज़ आलम साहब जिनसे हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज़ साहब। इम्तियाज़ साहब, ये जो फैसला आया इसका अभी तफसीली फैसला नहीं आया जो लाहौर हाई कोर्ट का, इसका इंतज़ार हमें रहेगा कि उसकी डिटेल्स में क्या कहते हैं, अदालत क्या कहती है। लेकिन इसके ऊपर आपका जो रिएक्शन आया, खास करके साफमा जो साउथ एशियन फ्री मीडिया एसोसिएशन है उसने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है और मुस्तरद किया है इस तरह के जो फैसले हैं उनको, क्या कहेंगे? ये वाकई आज़ादी इज़हार राय पे कदगन है और आज़ादी शुरू कहाँ होती है, ख़त्म कहाँ होती है? देखिए, आज़ादी इज़हार राय तो पहले ही इस मुल्क में काफी हाईजैक हो गई है। ज्यादातर टेलीविजन और मीडिया आउटलेट्स जो हैं वो उन्होंने अपनी सेल्फ सेंसरशिप यानी खुद सेंसरशिप
बड़े पैमाने पर वो कर रहे हैं और इशारों पे नाच रहे हैं, और जो मीडिया नहीं बात मानता उन्हें बंद किया जा रहा है। ना इस पे पैमरा कुछ कर सकी है, ना हमारी अदलिया कुछ कर सकी है, और जो पैमरा को अहकामात दिए गए थे उन पर अमल नहीं हुआ, जो इस वक्त भी बंद है। इसी तरीके से जो हमारे इजहार है, हक के इजहार जो है उसमें कदरें लग रही हैं। ये जो फैसला हुआ है अबूरी हुक्म है, ये बहुत मुश्किल है इस पर अमल दरामद करना, और ये हक के इजहार के भी खिलाफ है। और करोड़ों लोग जो नवाज शरीफ को या मरियम नवाज को या दूसरे सियासी लोगों को सुनना चाहते हैं, उन्हें महरूम करना भी है हक की जानकारी से, उनके जानने के हक को। और लेकिन इम्तियाज साहब, ये जो हमारी बॉडीज हैं, जो हमारे इदारे हैं, जो सहाफती इदारे हैं, क्या उन्होंने इजाज़त नहीं दी अदालत को, क्या उन्होंने इजाज़त नहीं दी दीगर इदारों को कि वो इंटरफेयर करें और हमारी आज़ादी की जो है वो तारीफ बयान करें? हम इस मामले के ऊपर क्यों नाकाम हुए? हम बिल्कुल नाकाम नहीं हैं, हम बिल्कुल इसके खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं और हम इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। हम समझते हैं कि हक के इजहार की हवाले से जिम्मेदारी क्या है और क्या नहीं है, और ये भी काबिल बहस है कि क्या जिम्मेदारी का तयन किस तरह हो, जैसे आप ही ने अपने इंट्रो में बात की है। हम बिल्कुल पाकिस्तान की सलामती भी चाहते हैं, इदारों का एहतराम भी चाहते हैं, और हम नहीं चाहते कि पाक फौज किसी तरीके से किसी तरह की मुतनाज़िया मामलात में उलझे या उसे उलझाया जाए। हम चाहते हैं कि वो हमारे मुल्क की सलामती के लिए जो कुर्बानियां दे रहे हो जारी रखें, लेकिन ये नहीं है कि हमारे मुंह में पट्टी बांध दी जाए और समझा जाए कि हमें कुछ पता नहीं है। ये तो आप पर्टिकुलरली जियो के बारे में बात कर रहे हैं सर। जियो पे भी तो बहुत इल्जाम है कि वो भी तो एक सियासी जमात के एजेंडे पे चलते रहे, वो भी तो सहाफत नहीं है अगर देखा जाए। देखिए, किसी भी शख्स को और किसी भी मीडिया आउटलेट को, जिस तरह के बहुत सारा मीडिया PMLN के खिलाफ लगा हुआ है, तो किसी मीडिया के सेक्शन को ये हक हासिल है वो किसी भी पार्टी की हिमायत करे। ये दुनिया में कहीं नहीं है कि मीडिया किसी सियासी जमात की हिमायत नहीं करेगा। सर आप प्लीज मेरे साथ लाइन पे रहिएगा। जनरल साहब, आप क्या कहते हैं, क्या एक दफा फिर एब्डो टाइप सिचुएशन कानून जो है वो नाफिज हो गया है, जिसमें कि 12,000 सियासी कारकुन, 65 के करीब सियासी रहनुमा, उनकी तकरीर पे पाबंदी लगा दी गई, लेकिन वो जनरल अयूब ने किया था। सर, ये तो पाकिस्तान का आज़ाद जमहूरी माशरा है, इसके अंदर ये कैसे फैसले हो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपने खुद अपने इंट्रो में कहा कि ये जुज़वी एक है उनके ऊपर पाबंदी। अगर वो अदालतों की बेतौकीरी न करें तो बेशक पूरी तकरीर नशर होती रहे, उसमें कोई किसी ने पाबंदी नहीं लगाई। बात यह है कि हम क्यों नहीं समझते कि आज़ादी इजहार जो है वो उसकी कुछ पाबंदियाँ, कुछ जिम्मेदारियाँ भी हैं। जो बोलते हैं मुंह से, उनके मुंह में अगर कलादत ही निकले मुंह से तो आप उसको बर्दाश्त करेंगे, वो गैर इखलाकी नहीं होगा। आज़ादी इजहार बोलने वाली है कि एक आदमी खड़ा होकर माँ बहन की गालियां निकालना शुरू कर दे टीवी पे आके। नवाज शरीफ साहब ने कब गालियां निकाली? गालियां तो ये जो बेतौकीरी उन्होंने अदालतों की है, ये कोई कम चीज है? ये वो अदालतें हैं जिन्होंने पूरे पाकिस्तान को इंसाफ देना है। एक लीडर अपने रोना रोते हुए, पे तो तनकीद हो सकती है। नहीं, फैसले पे तनकीद है। ये उन्होंने तो जो बेतौकीरी की अदालतों की, ये 5 जज ये नहीं कर सकते, 5 भाई फैसला जो उस पर आपकी तनकीद होती है वो लीगल होती है, कानूनी बुनियादों पे होती है। आप अदालत में जाते हैं अपीलों पे, ना कि आप ये कहना शुरू कर दें कि हम फैसला नहीं मानते। ये कौन होते हैं हमें देने वाले, कौन होते हैं? नवाज शरीफ 5 करोड़ नहीं 10 करोड़ भी वोट ले लेना तो जो तादीरात पाकिस्तान के तहत उसके क्राइम होंगे उसकी सजा होगी, उस पर अदालतें यही फैसले करेंगी। ये हमारे लोगों को समझाने की जरूरत है। हम जो इधर बैठ जाते हैं और आके आजादी राय का नारा लगा के तो हम हर गुनाह जो है उसको मलियामेट कर देते हैं, ये गलत है। बिल्कुल, ये सारी चीजें उसी पैराए में आपको देखनी चाहिए कि मेरे ऊपर आजादी राय है लेकिन मुझे जिम्मेदारी भी कोई। बिल्कुल, मैं मुख्तसर सवाल पूछ के मुसद्दिक साहब और शिबली साहब के पास आऊंगी। इम्तियाज साहब, हमारे ऊपर भी कोई जिम्मेदारी आयद होती है? जनरल साहब ने बजा फरमाया, हमारी जिम्मेदारी कहाँ शुरू होती है और कहाँ खत्म होती है, और इसका फैसला क्या अदालत करेगी? इसका फैसला पैमरा कर सकता है, इसका फैसला फौज कर सकती है, या बाकी इदारे कर सकते हैं? सर देखिए, ये जो मामला है अदलिया के हवाले से, अदलिया ने नोटिस लिया है और कंटेम्प्ट के तौहीन अदालत में कई दरखास्तों को निपटाया है। उन्होंने नवाज शरीफ और मरियम के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की अब तक, और अभी अगर कोई उन्होंने ऐसी बात की है तो उन्हें जरूर कंटेम्प्ट का नोटिस मिलना चाहिए, और तौहीन अदालत के तहत ये सुप्रीम कोर्ट एक साबिक वज़ीर आज़म को सजा दे चुकी है। ठीक सर, मीडिया तो इन्हें तलब करें। मीडिया जैसे आप कह रहे हैं कि जियो को बंद किया,
तो जियो ने कुछ नहीं किया जिसकी बुनियाद पे जियो को बंद किया। अगर कोई चीज है, अगर कोई जियो के खिलाफ है तो लेकर आएंगे, और कौन सी लॉफुल कानूनी अथॉरिटी कौन सी है जिसने बंद किया है? ये अजीब लॉलेस मुल्क हो गया है, जिसकी लाठी उसकी भैंस बन गया है। भाई किस कानून के तहत किया है, क्या गद्दारी की है, चार्जशीट लगाएं, बंद करें, अदालत में ले जाए केस उसका। अब ये जो चल रहा है पाकिस्तान, बिल्कुल। अच्छा, ये लेकिन सर वो ये कहा जाता है कि पता कैसे चले, वो तो केबल ऑपरेटर्स को अगर कहा जाए तो वो कोई भी चैनल बंद कर देंगे, वो कैसे, वो और उनको एक ना मालूम कोई टेक्निकल बात नहीं है, कोई टेक्निकल बात नहीं, कोई टेक्निकल बात नहीं। फिर क्या बात है? ये बंद किया गया है, बंद किया जा रहा है, तो तमाशा है इस मुल्क में। भाई लॉफुल अथॉरिटी जो है वो बंद करे। अगर किसी के खिलाफ बंदे गायब हो रहे हैं तो उनके खिलाफ केस फाइल करें, उनके खिलाफ मुकदमा चलाएं, उन्हें जो सजा है कानून के मुताबिक दे। कौन कह रहा ना दे? अच्छा, आप अगर कोई मीडिया, अखबार या आउटलेट कोई भी जो ऐसा काम कर रहा है जो मुल्क की सलामती के खिलाफ है, तो आप केस लाएं उनके खिलाफ। बिल्कुल। अच्छा, मैं मुसद्दिक साहब, ये बात दुरुस्त है, ये हम सब इस बात से मुत्तफिक है, लेकिन जो जनरल साहब ने बात की, क्यों ऐसी अदलिया मुखालिफ बातें की गई? 5 जजों का नाम ले लेके, सर फैसला नहीं, जजों को डिस्कस किया गया कि जिसके बाद ये नौबत आ गई। भाई नौबत आ गई, आज 14 लोगों के नाम हैं, जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी है, जिसमें नवाज शरीफ साहब भी हैं, और उनकी साहबजादी भी मरियम साहिबा भी हैं, उसके अंदर ख्वाजा आसिफ साहब भी हैं, उसके अंदर 14 लोग हैं, जो तलाल साहब भी हैं, 16 हैं, अच्छा 16 लोग हैं। उसके अंदर खादिम सैयदना खादिम हुसैन रिजवी साहब नहीं है, उनको तो आज बरीयत हो गई है, सारे बिल्कुल जी बिल्कुल, उनके अदालत में जाए ना। भाई मैं तो बता रहा हूँ, मैं तो ये बता रहा हूँ कि मैं तो वो बता रहा हूँ, वो तमाम लोग जिन्होंने कोई ऐसी गुस्ताखी नहीं की, जो नहीं है, उनका भी तो जिक्र हो जाए। जो हैं, जो गुस्ताखी कर रहे हैं, वो तो आपके सामने है। उन्होंने यहाँ पर बैठ के जो गुफ्तगू फरमाई थी अदालत आला अदलिया के खिलाफ, बिल्कुल की उसने, उसको बंद करना चाहिए। फौज के खिलाफ हाफिज सईद साहब भी जो है, उनका भी शुमार मेरी तरह मोअज़्ज़ीन है, क्योंकि मुझ पर भी पाबंदी नहीं है, तो मेरा शुमार खादिम हुसैन रिजवी और हाफिज सईद साहब के साथ हो रहा है। हम दोनों जो है अभी तीनों चारों इज्जतदार हैं, जनरल साहब भी इज्जतदार हैं, लेकिन खादिम रिजवी के मामले में तो आपने खुद लिख के दिया ना कि हम उनको रिहा कर देंगे, और तमाम जो दाखिले दफ्तर मैं तो आपको जो आपने तौहीन अदालत या जो ज़बान इस्तेमाल, जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, उस हवाले से बात कर रहा हूँ। हाई कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट के कमरे में जाके वकला ने जो ज़बान इस्तेमाल की थी, जिसके वीडियो क्लिप्स अभी तक चल रहे हैं, वो भी हमारे साथ घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, चाय भी पीते हैं आपके साथ। जहाँ तक अदालत के फैसलों पर तनकीद का ताल्लुक है, भुट्टो साहब की फांसी पे आज भी आप तनकीद करते हैं, और पीपल्स पार्टी ने एक ज़माने में बहुत सख्त ज़बानी की जब नई नई फांसी हुई थी, और उस वक्त सब लोग इसी तरह अहले दानिश जो थे वो ये कह रहे थे कि बंद की जाए ये गुफ्तगू, और की गई बंद गुफ्तगू। भुट्टो साहब का नाम नहीं ले सकते थे आप कई साल तक पाकिस्तान के किसी प्रेस के किसी उसमें, और उस वक्त यही जो आज जनरल साहब ने गुफ्तगू फरमाई है, यही गुफ्तगू उस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ, इदारों के खिलाफ, यही गुफ्तगू उस वक्त की गई। पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाए गए, अदालतों ने वैलिडेट किए। पाकिस्तान में 58(2) आई, अदालतों ने वैलिडेट की। पाकिस्तान के अंदर कौन सी ऐसी चीज नहीं है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, देखिए मैंने आपके प्रोग्राम में एक दफा नहीं, एक दफा नहीं, आप दोबारा आ जाइए, आप दोबारा आ जाइए, मैं दोबारा एडमिट, मैं बिल्कुल एग्री विद यू, जो कुछ भी है हम आपसे ज्यादा वोकल। देखिए मेरी बात सुनिए, जरा मुझे मौका दें, मगर कुछ माफी तो आपको भी, मैंने तो कई दफा, 3 दफा आपके प्रोग्राम में कहा है कि हम गलत थे उस वक्त, मैं 4थी दफा फिर कहता हूं आज। आप जितनी दफा पूछेंगे, मियां नवाज शरीफ साहब कह चुके हैं, 5 मरतबा मेरे सामने कह चुके हैं। तो अगर आपने 6ठी दफा कहलवाना है तो दोबारा पूछ लीजिए, अब तो आप टीवी पे चला भी नहीं सकती जो वो कहेंगे, तो अब क्या, आप किस तरह फैलाएंगे कि वो क्या कह रही हैं? आपकी मौजूदगी में भी उन्होंने एक मरतबा कहा है, अभी पिछले दिनों भी उन्होंने वो क्या नाम था, वो मेमो गेट के ऊपर ये बात की है। उन्होंने जो डिसमिस हुए थे प्राइम मिनिस्टर गिलानी, उसके ऊपर भी उन्होंने बरमला इस बात का इजहार किया है। तो सवाल जो है वो आजादी राय का है। ये जो एपरेटस इस्तेमाल किया जाता है कि इससे मुल्क की बोलने से मुल्क की सलामती चली जाती, इतना कमजोर मुल्क है ये कि अगर एक शख्स बात करता है और उसका आपसे इख्तलाफ है, ठीक है, आप पाबंदी को फेवर करते हैं। मैं ब्रेक से पहले आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी कानून भी रेफर करें ना, नहीं वो 19A तो हम पे खुद पाबंदी लगाता है। मुझे जवाब देने दें, और आप मुझे थोड़ा टाइम देंगी, बिकॉज आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी सीरियस सब्जेक्ट। देखें, मेरे लिए इस मौजू पे बात करना बड़ा मुश्किल है। मुश्किल इस लिहाज से है कि मेरे वालिद अहमद फराज साहब सारी उम्र
इसी जद्दोजहद में रहे, तो इस वजह से आज़ादी इजहार के लिए रहे और उन्होंने काफ़ी उसके लिए तकालीफ भी झेली और स्ट्रगल किया उन्होंने, मेरा ख्याल है। लेकिन ये चूँकि सियासत है, मैं इसमें थोड़ा सा डिफरेंस वो करूँगा। देखें, बात ये है कि जब बात निहाल हाशमी पे आ जाए, जिस तरह गुफ्तगू उन्होंने की, जिसमें कि उन्होंने जजेस के बच्चों को, उनकी फैमिलीज़ को थ्रेटन किया, ब्लेटेंटली थ्रेटन किया, उसको आप कोई डिनाई कर सकता है? अब अगर कोई मुझे ये कहता है कि आपके वाले साहब तो आज़ादी इजहार के लिए लड़ते रहे हैं और आप कैसी बात कर रहे हैं, तो मैं ये कहूँगा कि वो बात क्या थी और ये बात क्या है। इसमें बैन लगा, निहाल हाशमी साहब पे बैन अदालत ने लगाया। नहीं लगा, नहीं लगा, नहीं लगा। ओके, बट देखिए ना, जिन लोगों पे बैन लगा उनमें उन्होंने माफी मांग ली, एक दफा नहीं 2 दफा माफी मांगी, फिर गाली निकाली, फिर भी बैन नहीं लगा। लेकिन देखें, बात ये है कि ये मतलब तो मैं ये कह रहे हैं कि गाली उन्होंने निकाली, उन पे बैन नहीं लगा। लेकिन नवाज शरीफ पे लगा, करता कोई, मरियम नवाज पे लगा बैन। ये आज कैसी बातें कर रहे हैं, ये अहमद फराज साहब का हवाला, निहाल हाशमी साहब अगर गालियां देंगे तो वो कैसे डिफेंड करेंगे? इससे कम बात करने को पर कैद बंद की सहूलतें जो है वो बर्दाश्त करनी की हैं। उन्होंने शायराना अंदाज में बातें की, अपने ख्यालात का इजहार नंगी गालियों में नहीं किया। देखें, बात यह है कि नंगी गालियां निकाली नवाज शरीफ साहब ने, नहीं नंगी गालियां। देखें, जब आप इदारों को चैलेंज करना शुरू कर देते हैं, जब आप इदारों को थ्रेटन करना शुरू कर देते हैं, ना करें, जब ये फराज साहब का पैगाम है, नहीं कि आप चैलेंज ना करें, आप आवाज ना उठाएं, ये तमाम उनकी किताबों में और नज़मों में लिखा हुआ है, वो फसीलों आवाज और नज़म चलाएं। बिल्कुल, देखें, बात यह है कि आपके अच्छा, ये काबिल बहस है ये बात बगावत वाली, लेकिन आप कंप्लीट कर लें। ब्रेक के बाद आ रही हूँ, एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आज़ादी इजहार राय शुरू कहाँ से होती है, खत्म, और रेगुलेट कौन करेगा, क्या वाकई ये कदगन है या नहीं? ब्रेक के बाद कराची से उनसे हम बात करेंगे। लेकिन शिबली साहब, आप ये बात करें तो अभी एक जुमला बीच में आया कि ये फैसला कौन करेगा, कि कौन गलत कह रहा है और क्या गलत कह रहा है, और नशर क्या करना है और नशर क्या नहीं करना, क्योंकि पैमरा तो नाकाम लग रहा है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कुछ बातें बहुत रोज़े रोशन की तरह आया है। मतलब है कि आप अगर किसी इदारे, जजेस, देखें इस मुल्क में ले दे के 1-2 इंस्टीट्यूशंस रह गई हैं, बाकी तो तबाह कर दी गई हैं सिस्टमेटिकली। उन पे नाअहल लोग, उन पे अपने इंटरेस्ट को लुक आफ्टर करने वाले लोग, इससे इदारे वो तो मफलूज हो गए हैं। अब ले दे के अगर हमारे पास एक जुडिशरी जैसा इदारा रह गया है, ठीक है, जुडिशरी की अपनी कई कमजोरियां रही हैं पास में, लेकिन हमने तो हर उन लोगों को देखना है जो कि इस वक्त वहां पे बैठे हुए हैं, और वो इंडिविजुअल्स नहीं है। अच्छा, जिस तरह के हम ये कह रहे थे, इमरान खान साहब की जो तकरीर है उसमें बहुत सारे ऐसे लफ्ज़ हैं जो गैर पार्लिमानी गलत है, जो नशर नहीं होने चाहिए, तो क्या उन पे भी पाबंदी आयद होनी चाहिए? नहीं, देखें, ये तो देखें, पहली बात तो ये है कि उन्होंने अगर वही वाली बात है कि अगर आप चोर को चोर ना कहें तो क्या कहें, मतलब उन्होंने फैसला कर लिया कि वही नहीं, गलत देखिए मेरी बात सुने, ये ऐसी बात नहीं है। ये जो जलसों में तकरीर होती हैं उसका भी वो है, और खान साहब का देखें कोई वो ऐसी बात नहीं है। अब वी आर कंपेयरिंग एप्पल्स विद ऑरेंजेस। इसका मतलब है जलसों की जो तकरीर होती है वो मुख्तलिफ होती है, उसमें कुछ भी कहा जा सकता है। लेकिन अगेन हम कंफ्यूज कर रहे हैं इशू को। नहीं, आई वुड मैं तो ओवरऑल बात कर रही हूँ, क्या नशर होना है क्या नहीं होना। यू आर द लेजिस्लेटर। नहीं, वी आर द लेजिस्लेटर्स, बट बात ये है कि ये आज जिस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, हम उस तो रहे, तो पस मंजर जब वो रहेगा तो हम उसके मुताबिक बात करेंगे। बात नवाज शरीफ की नहीं है, कोई भी हो। उन्होंने इफ्तिखार चौधरी साहब के खिलाफ भी की थी, आपको याद होगा, इफ्तिखार चौधरी साहब के खिलाफ उन्होंने तकरीर की खान साहब ने। उस वक्त जो है जिस तरह की सिचुएशन थी और जिस तरह के वो हुआ था, मुझे उन तफसीलात की मुझे याद नहीं है कि क्या इफ्तिखार चौधरी के बारे में क्या कहा था। यही कहा होगा कि इलेक्शंस में आप जो है तो उन्होंने वो दिया होगा वगैरह वगैरह, मिले हुए हम कह सकते हैं। लेकिन मुझे आप ये बताएं कि इन्होंने कभी, इमरान खान ने ये कहा है कि अगर तुम अपने इफ्तिखार चौधरी, हम तुम्हारी औलादों को भी नहीं छोड़ेंगे, कभी इन्होंने कहा? रोज कहते हैं, ये रोज इनका एक भाषण देते हैं जब ये अदालत से निकलते हैं, एहतसाब अदालत से ये पूरा भाषण देते हैं से मुतनफ़र करते हैं। भाई पे नजर एक शेयर कर दूं, इनके वालिद मोहतरम का है कि सितम के दौर में चुपचाप जी रहा हूँ फराज, लहू के घूंट पीऊं और ज़बान से कुछ ना। और थोड़ी देर के बाद मुहासरा भी सुनाना पड़ेगा वो, लेकिन शिबली साहब खुद सुनाएंगे। वो सुनाएंगे तो कैद हो जाएंगे, सुबह 15 फैसले को किस नजर से देखते हैं जो हमें
कुछ दिनों में एक उम्मीद नज़र आई मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर, जुडिशल एक्टिविज़म के ऊपर, वो बिलावल साहब के बयानात थे और उन्होंने पार्टी लाइन को टच नहीं किया उस मामले के ऊपर। लेकिन आज जो ये तकरीर की आज़ादी, तहरीर की आज़ादी, इसके ऊपर आप समझती हैं कि कदगन लगी है? देखें, पहली बात तो पीपल्स पार्टी क्योंकि आइन की बानी है ये जमात, तो जहाँ तक फंडामेंटल राइट्स की बात है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात है, तो ये तो ऐसी कोई भी कदगन या ऐसी कोई भी लिमिटेशन या रिस्ट्रिक्शन जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कर्टेल करे, वो पीपल्स पार्टी वो मुनासिब उसको नहीं समझती। आइन में दिया गया है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो है वो हो सकता है और उसमें लिमिट्स भी दी गई हैं। इट्स फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये भी अपनी जगह हकीकत है कि मैं समझती हूँ कि मियाँ साहब या उनकी जो बेटी हैं वो काफ़ी इररिस्पॉन्सिबल उन्होंने बातें की हैं और एक कैंपेन या एक मुहिम जुडिशरी के ख़िलाफ़ चलाई है जो नामुनासिब है। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये अभी देखना बाकी है कि क्या कोर्ट्स ने बैन लगाया है। मैं नहीं समझती कि कोर्ट्स ने कोई बैन लगाया है। उन्होंने कोई मॉनिटरिंग की बात की है, पेमरा को कहा है, टीवी चैनल्स को कहा है। 15 दिनों तक पूरी पाबंदी जो अभी तक इत्तलात है, से कहूंगी कि कोई मेरे ख्याल से कोई पाबंदी नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि कुछ मॉनिटर करे। मैं आपको ये खबर पूरी पाबंदी और मरियम नवाज और नवाज शरीफ इलेक्शन के टाइम में सब लोगों को एक लेवल प्लेइंग फील्ड देना चाहिए कि वो आजादी से बात करें, लेकिन आजादी से भी बात करें और जिम्मेदारी से भी बात करें। बदकिस्मती से आजादी से तो बात कर रहे हैं मियां साहब और उनकी बेटी जो है, लेकिन वो जिम्मेदारी से बात नहीं कर रहे। लेकिन आई थिंक आपने कहा बिल्कुल फंडामेंटल राइट्स को जहन में रखना चाहिए, बिल्कुल रखना चाहिए। आपने कहा कि ये इनकी तकारीर बगावत पे उकसा रही थी, वो कैसे? मैं 2-3 चीजें अर्ज करूंगा। पहली बात तो ये कि ये जो तौहीन अदालत है या किसी अदारे के खिलाफ या कुछ, ये सब पे अप्लाई होना चाहिए। अगर इमरान खान करता रहे तो वो भी गलत है, उसका भी उसी तरह एहतसाब होना चाहिए, या कोई भी और करता है। और अगर जनरल मुशर्रफ कहे, आप मुझे डांटेंगे, जनरल मुशर्रफ कहे कि अदालतों के जरिए से रास्ता बना के मुझे बाहर भेजा गया, तो क्या कहेंगे? मैं ये कहता हूं कि जनरल मुशर्रफ को भी उसी तरह ही शुड बी ब्रॉट ऑन द बैट। कोई देखें, एक चीज ये कि कानून की इज्जत होती तब है अगर वो सबको एक जैसा अप्लाई हो। मैं अगर ये कहूं कि मेरे ऊपर न लागू करें, नवाज शरीफ साहब पे कर दें, इमरान पे कर दें, तो इसका मतलब यह है कि कानून जो है वो फिर कानून मैं नहीं समझता। कम से कम होना चाहिए सब पे, वो मुशर्रफ हो, मैं हूं या कोई भी हो, तो उसकी उस कानून की वक़्त तब रहेगी। दूसरी बात यह है बगावत पे ये उकसाते हैं। हाँ, उस पर भी मैं आ रहा हूं। दूसरी जो चीज है वो ये है समझने की कि मियां नवाज शरीफ साहब को तौहीन अदालत करते हुए ये ज़हन में रखना चाहिए कि दूसरों ने तो शायद एक दफ़ा की हो, इनको 6 महीने लगातार गुजर गए हैं ये तौहीन अदालत करते हुए। और कोर्ट्स ने बार बार, लोगों ने कहा है कि कोर्ट्स ने इंतहाई तहम्मुल, ये लीगल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बहुत ही तहम्मुल का मुजाहरा किया है और वो इनको कम से कम इस हद तक लैटिट्यूड देते नहीं है कि ये खुद ब खुद अपने आप की। लेकिन वो फैसले पे तो बात कर सकते हैं, तो वो ये कहते हैं कि जो फैसला हमारे खिलाफ आया ये गलत है, वो ये कहते हैं मेलाफाइड है, वो ये कहते हैं कि अभी फैसला नहीं हुआ और नाहिल पहले कह दिया, ये वो कहते हैं। आपने कहा फिर आपके पास है कानूनी रास्ते, आप अपील करते हैं, अपील में जाके सर वो 184(3) में तो अपील ही नहीं है ना, मसला तो ये है ना। अपील इन्होंने जो चीज लीगली अलाउड थी वो था रिवीजन, ठीक है जी, आप उसको रिव्यू करें। नहीं, आपकी बात दुरुस्त है कि ये बातें नहीं होनी चाहिए थी। ये तरीकाकार अगर आप करें वो बेतौकीरी हो जाएगी आम आदमी के लिए भी, और जेलों में बैठे हुए लोग चैलेंज करना शुरू कर देंगे। आप मुल्क को एक अनार्की की तरफ लेके जा रहे हैं। एक चीज, जब मैं बगावत की बात करता हूं तो वो ये है कि जब मियां साहब कहते हैं कि इनका फैसला हम नहीं मानते, मैं कॉल दूंगा, मैं जहां भी हूंगा मैं कॉल दूंगा, ये लोगों को उकसाने वाली बातें हैं। अच्छा, ये अब मैं डॉक्टर साहब ये क्यों उकसा रहे हैं मियां साहब के? वो कहते हैं मैं जेल भी बैठूं, मैं जहां से मर्जी हिदायत दूं तो आप मेरी तस्लीम कीजिएगा हिदायत। ये बगावत है। हाँ, ये बगावत है। बगावत नहीं, ये उकसाने वाली बात। ये बगावत है कि आप बोलें कि मेरी बात सुनना, अगर मुझे बंद भी कर दिया जाए, पाबंदे सलासिल भी कर दिया जाए, मेरी बात सुनना, ये बात करना जो है ये बगावत है। कॉल देना, ये देखिए, ये है जनरल साहब का माइंडसेट जो उन्होंने पेश किया। मैंने क्या कहा है कि उन्होंने कहा कि अगर मैं करूंगा, मैंने कहा है कि कॉल देंगे, उकसाने की बात की है। क्या बगावत है?
इसमें कहां की बात है? आप हमेशा लफ्ज़ को बदल देते हैं। ऑनेस्टली काम किया करें, आवाज बंद कर लें। आप एक ऑनेस्ट लीडर की हैसियत से बात किया करें। यू ऑलवेज चेंज माय वर्ड। देखें जनरल साहब, ये तो पहला मौका नहीं है, आप जितना 10वीं दफा तुम कह चुके हैं। चीखे आपको मैं अच्छा जनसाब नहीं जनसाब गाली निकाली आप 13 लोगों को जनसाब बगावत पर उकसाना, वो कह रहे हैं कि मैं खुद भी जानना चाहता हूं, जरा गाली देने दें ताकि असल चेहरा इनका जो ये जो मौजूद बने हुए हैं, मौजूदीन बने हुए हैं, तो दिखाइए जरा दिखाइए ना आप अपना चेहरा तो दिखा रहे हैं। बगावत पे उकसाना, मैंने कहा उकसाते हैं जी, बगावत उकसाते हैं, इसकी ईमानदारी देखिए। अच्छा जनसाब मैं बात करती हूं, डॉक्टर साहब मैं सवाल करती हूं, डॉक्टर साहब मेरा जैसा मेरा सवाल है वो ये पूछ रहे हैं मैं भी कि बगावत पर कैसे उकसा रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं कॉल दूंगा तो ये कैसे बगावत है? ओहो, आप इब्तदा देखें, आप कहते हैं जी ये फैसला हम नहीं मानते, आप मानते हैं? वो कहते हैं जी हम भी नहीं मानते। अच्छा मैं फिर कॉल दूंगा, तो फिर किस बात की कॉल है? अदालती फैसले के कौन सी बात चढ़ गए थे डॉक्टर साहब, कौन सी बात की है? आप बता दो यार, किस बात की बात कर रही हैं आप? बता दो, आप समझते हैं बगावत है? आप बंद कर दें। आप जरा कहें कैमरे पे बैठ के आपने सारी जिंदगी सहाफत की है कि ये बगावत है। मैं तो ये नहीं कह रही कि तो फिर आप किस वजह से कह रही हैं कि ये देखिए पॉइंट ऑफ व्यू है ना, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू का काउंटर कर रहा हूं। मेरी बात सुनिए, मैंने तो उनकी बात नहीं काटी। उन्होंने उनके जी में जो आया उन्होंने कहा, तल्ख कलामी भी की, तू तरा भी किया। मैंने तो उनको इज्जत से कहा, मैंने कहा आप अपना चेहरा दिखा रहे हैं, आप अपनी जुबान से बता रहे हैं कि आप कौन बुजुर्ग हैं, बात कर देते हैं ऐसे, वो उनका हक है। आप ये बताइए कि वो मेरे कहते हैं कि कॉल दूंगा तो आप हिदायत करना, तो उसका मतलब क्या? क्यों आप समझते हैं कि क्या लोगों का जमहूरी हक नहीं है कि वो सड़क पर आए? ये सिर्फ इमरान खान का हक है कि वो धरना दे? ये सिर्फ जो है खादिम हुसैन रिजवी का हक है कि वो धरना दे और इजाजतें मिले उनको? अगर कोई जमहूरी पार्टी जिसने सारी जिंदगी मुल्क का दिफा किया है, ये बुनियादी सवाल है वैसे कि यानी कोई खादिम हुसैन रिजवी को छोड़ दिया जाता है, कोई पाबंदी नहीं है। मैं एक बात नहीं, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। ऐसे नहीं हो सकता कि आप रेल रोड इसको जनरल साहब करते रहे प्रोग्राम को। जिस आइन ने आपको कहा है कि आप ये दो चीजें नहीं कर सकते, उस आइन ने आपको बताया है उसका कानूनी तरीकाकार। उसका कानूनी तरीकाकार जो है वो पूरे मुल्क की आवाज बंद करना नहीं है। आप तौहीन अदालत में क्यों नहीं बुलाया? सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत के जो केसेस रिजेक्ट किए हैं नवाज शरीफ के और मरियम के, क्यों किए हैं? आप सुप्रीम कोर्ट की अब बात माने या हाई कोर्ट की बात माने? तो सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट, मेरी बात सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये तौहीन की वजह से उनको बंद किया जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन के तमाम मुकदमात क्यों खारिज किए? उनको तौहीन में बुला के सजा देते, जेल में डाल देते, क्योंकि वो तकरीर उनके खिलाफ लेकिन आप आवाज बंद कर रहे हैं, नहीं बुलाया, की आवाज बंद करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि लोगों के मुंह पे गैग लग जाए। डॉक्टर साहब अब मैं एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ। ब्रेक के बाद हमें जरूर इस पे बात करनी चाहिए, और अभी बहुत सारे और मामलात हैं जिनके ऊपर मौजू पे बात हो सकती है, लेकिन इस बात का तयन कौन करेगा कि कौन बगावत कर रहा है कौन नहीं, ये मेरा एक संजीदा सवाल है। ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे। ये जो मामला है पार्लिमान को, और ब्रेक में भी हम बात कर रहे थे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी अपना एजेंडा और अपनी सारी चीज़ें देनी चाहिए। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर ख़ास करके कहाँ हद ख़त्म होती है, कहाँ नहीं होती है, इबहम जो 19 में खुद मौजूद है, इसको कैसे दूर करना चाहिए? देखें, पहली बात तो ये कि जिस तरह यू कांट लेजिस्लेट मोरालिटी, यू कांट लेजिस्लेट कॉमन सेंस। यू सी, बुनियादी बात तो ये है कि अभी तक ये मसला तो पैदा हुआ नहीं था कि आपको इससे आज़ादी इजहार के लिए, इसके लिए तो बड़ी जदोजहद हुई है, हर लेवल पे, हर तबके में, हर उस ज़माने में हुई है। असल बात ये है कि जी जब आप किसी भी एक इदारे को लेके और उसको रोज़ अपनी एक प्रैक्टिस बना लें कि आप उसको बिलिटल करें, आप उसको छोटा दिखाएं, आप उसको गलत दिखाएं, आप उसको पार्शल दिखाएं, तो जाहिर है कि देर इज। अब देखें ना यहाँ पे जरा सी बात बारे में अभी हमारे प्रोग्राम के जो मर्जी कहता है, नहीं देखिए अभी तो हमारे पार्लियामान नहीं देखिए, पार्लियामान तो एक ऐसी जगह है जहाँ पे कि आप कुछ भी कह सकते हैं। पार्लियामान को भी सब कुछ कह सकते हैं। नहीं देखिए, बात यह है कि पार्लियामान को एज ए होल तो नहीं कहना चाहिए। लोगों ने क्या निकाल लानते भेजी है पार्लियामेंट नहीं देखें, बात कॉन्टेक्स्ट देखना चाहिए ना। अब देखें, हम अगर ये सारी चीजों को गड़मड़ करेंगे तो फिर हम जो मेन चीज हुई है, जो आज हुई है, जिसपे कि ये मौजू जिसमें आप बहस कर रहे हैं, वो अपने इदारों की बात अपने इदारों के नहीं, मैं ये देखें, ये एक इदारा है जिसमें कि रोज खड़े होकर कहा है, आप देखें कि जिस तरह से रोज
एहतसाब अदालत से बाहर निकलकर, चाहे वो जलसे हों, चाहे वो मेंबरशिप कैंपेन्स हों, जो भी हों, उसमें वो ऐसी उनको अदालतों पे कि देखें ये जो आम लोग हैं, जो जनरल वो है, वो क्या इज्जत करेंगे, वो क्या इज्जत करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ लफ्ज़ अदा होने चाहिए। और जितना आपका सीनियर पोजीशन है, आपने बात की कि इसके ऊपर जो कॉमन सेंस है नफीसा, इसको कोई भी लॉ के अंदर नहीं ला सकता। लेकिन एक बात पिछले दिनों चली थी कि तौहीन पार्लिमान का भी कोई कानून होना चाहिए। हर इदारे की तौहीन जो है वो कहते हैं इसी के अंदर है, बल्कि ये 19 जो है आर्टिकल, इसके अंदर लिखा हुआ है हर इदारे के बारे में सिवाय पार्लिमान के। नहीं, आपके आईन में लिखा हुआ है कि आप अपने मुल्क की अदालतों को, फौज पाकिस्तान को इसको डिस्ट्रीब्यूट में नहीं ला सकते। लेकिन इदारों में पार्लियामेंट नहीं है वैसे, लेकिन हो सकता है कि आगे जाके हो। जी रफीसा जी, देखिए पहले तो वो जो मैं डिबेट सुन रही थी मुसद्दिक साहब और जनरल साहब का, तो ये अपनी जगह हकीकत है कि मियां साहब ने बहुत ही अनरीजनेबल और इररिस्पॉन्सिबल बातें की हैं। तो ये इसमें, और मैं भी अग्री करती हूँ कि उन्होंने कोशिश की है कि लोगों को उकसाए। मैं नहीं समझती कि बगावत के दायरे में आता है, और उन्होंने लफ्ज़ एक बगावत इस्तेमाल किया है, एक दफ़ा नहीं कुछ दफ़ा, और उस कॉन्टेक्स्ट में कि गुज़िश्ता 70 साल में कोई भी प्राइम मिनिस्टर जो है उसको टर्म पूरी नहीं हुई और मैं इस निज़ाम के ख़िलाफ़, समथिंग लाइक दैट। लेकिन उन्होंने जुडिशरी को एक तसलसल से उसके ख़िलाफ़ कैंपेन चलाई है। हैविंग सेड दैट, जो अल्फाज कुछ हमारी जमातों ने पार्लियामेंट के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किए हैं, उसकी भी उतनी ही सीरियसनेस है जितनी जुडिशरी के ख़िलाफ़, और वो पार्लियामेंट ने उनके खिलाफ रेजोल्यूशन भी पास किया है। लेकिन पार्लियामेंट में कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट के हवाले से एक बहस ज़रूर है। पार्लियामेंट को अपने ये एक बहस छिड़ी है, क्योंकि लॉ मेकिंग आफ्टर ऑल हमें करनी है, तो हमें ही तयन करना चाहिए कि लिमिट्स क्या हैं कि आप पार्लियामेंट की कोई इंसल्ट करे, आया उसको कोई सजा होनी बिल्कुल चाहिए। अच्छा, बिल्कुल सर, बिल्कुल वक्त खत्म हो गया। ये हमारी अपनी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आप अपने अदारों को जब बेतौकीर करते हैं, इनफैक्ट आप पूरी दुनिया में एक मैसेज देते हैं अपने मुल्क की जिल्लत के। सर आखिरी वक्त ये है कि अगली पार्लियामेंट क्या बना सकेगी तौहीन पार्लियामेंट का कानून? मुझे नहीं मालूम जी। ये कानून साजी करने वाले 2 अशखास यहाँ बैठे हैं जिन्होंने ये फील किया है कि ये प्रोवोकेशन है, इस तरह की गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। किस तरह की गुफ्तगू करनी चाहिए, आज की ये जो व्यू लिया है नफीसा शाह साहिबा ने और मेरे मोअज़्ज़ज़ भाई ने जो मेरे सेनेट